जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2026 गागर में सागर आरडब्ल्यू की ये बुक है। गागर में सागर आरडब्ल्यू की बुक है। तो इसका डेली सॉल्यूशन 8 AM पर हो करेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ज्योग्राफी, और डेली सुबह 8 AM पर वीडियो अपलोड हो करेगी। तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ सब्सक्राइब करके। पीडीएफ भी इसकी आपको दे दी जाएगी, फ्री पीडीएफ मिलेगा रहेगी फ्री। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर ज्वाइन होना है। फिर उस पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, पूरी किताब की भी पीडीएफ मिलेगी आपके लिए। तो वहीं से पीडीएफ लेनी है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहलाता है? बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। बिग बैंग सॉरी। भूगोल का जनक किसे कहा था? एरोस्टोनीज। एरोस्टोथनीज को भूगोल का जनक कहा था। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। क्वेश्चन बनता है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। सूर्य अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष के पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष के सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभ के संलयन है। नाभ के संलयन है। सूर्य से प्रकाश तक पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमिया सेंचुरी है। प्रोक्सिमिया सेंचुरी। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हेली नाम का एक पुच्छल तारा है, वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये 2061-62 में दिखाई देने की संभावना है। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। पार्थिव के आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह से कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह। और बाहरी ग्रह कैसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, 88 दिनों में। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में। सबसे कम, एक और क्वेश्चन, सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह है सूर्य की परिक्रमा लगाता है? बुध ग्रह। कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन अथवा जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। 1.3 सेकंड में आता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कि अगर किसी का वजन 6 किलो है तो उधर वहां पर 1 kg होगा वजन। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण बस होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद होता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पर किस कारण बस उसका रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। फोमोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो डीमोस है। बृहस्पति तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों के से युक्त है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं। किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? क्वेश्चन है, किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? बृहस्पति ग्रह का। इस प्रकार से क्वेश्चन है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 146। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 146 है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है उसे अपसौर उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। मतलब कि पृथ्वी, सूर्य है, ये पृथ्वी सबसे पास होती है, सपाट, और सबसे दूर होती है पृथ्वी, दूर इधर है, इस तरह साइड, उसको अपसौर कहते हैं। इसका ऐसा 4 जुलाई को होता है। शर्मिष्ठा तारामंडल को कैसोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी आकाश में सर्दियों के मौसम में रात को शुरुआती समय में दिखाई देता है। ध्रुव तारे को उत्तर तारा तथा पोल स्टार भी कहा जाता है। ध्रुव तारे को उत्तर तारा तथा पोल स्टार भी कहा जाता है। नेबुला निहारिका बड़े तारों के विस्फोट से बने होते हैं। कैसो यह तारामंडल उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाला एकमात्र एक तारामंडल है जिसकी आकृति डब्ल्यू या एम आकार की होती है। डब्ल्यू या एम आकार की होती है।
सप्तऋषि सात सप्तारा मंडल को ऊर्जा मेजर या द ग्रेट बियर तारामंडल या बिग बियर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। बिग बियर तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। सेरेस क्षुद्रग्रह पेटी का एकमात्र बौना ग्रह। सेरेस क्षुद्रग्रह पेटी का एकमात्र बौना ग्रह था। क्यूपर बेल्ट वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है। क्यूपर बेल्ट प्लूटो, हम्पिया, क्याफरो, मैकेप तथा वरुण के अन्य उपग्रह क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। और किसी भी भाई या बहनों को मतलब ये पढ़ना है ना ब्रह्मांड पूरा, तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके पढ़ सकते हो। तो आरुषि मैम के द्वारा RWA के चैनल पर पढ़ाया जाएगा इसको। इससे अलग पढ़ाया जाएगा उसको थोड़ा, मतलब ये तो पढ़ा दिया मैंने, इससे आगे अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट तो यही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आएगा पेपर। तो वो डिटेल किसी को जानकारी चाहिए अत्य ज़्यादा, उसको ले सकता है, वो उसको इस स्कैनर को स्कैन कर सकता है। PDF आपकी मिलेगी आपको। नदियाँ तथा नहरें तथा जलप्रपात है जान लेते हैं। लिम्पोम्पी नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोम्पो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा कारीवा बांध जम्बावी नदी पर स्थित है। जम्बा मेसोसियो नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा होता है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी आयतन की दृष्टि से तो अमेजन नदी सबसे लंबी है, और लंबाई की दृष्टि से देखी जाए तो दूसरे नंबर पर आती है। लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी। रायन नदी को कोयला नदी भी कहा था। रायन नदी को कोयला नदी भी कहा था। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नाइजर नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तेल नदी के नाम लाल सागर व सुएज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महावेली गंगा। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ते हैं? लाल सागर से जोड़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा नदी। बोलगा नदी। बोलगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल या वेनेजुएला चुरुन नदी पर स्थित है, जो कैरिनो नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखड़चूल ग्लेशियर से होता है। बोखड़चूल ग्लेशियर से होता है। इस इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम आदि हैं। चेनाब नदी का उद्गम चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से होता है। सिंधु की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु के आयतन की दृष्टि से चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकस्थल झील से होता है। मानसरोवर झील के समीप गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों से सम्मिलित रूप से होता है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के निकट गंगा कहलाती हैं। गंगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी? 25 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गंगा की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंडक दोबारा आ गया, महानंदा, सोन आदि। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? यूपी में सर्वाधिक लंबाई है गंगा नदी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है? तो यूपी में बहती है। यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। प्रयागराज में गंगा मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायोंग हिमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से आता है। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से आता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से आता है? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनबरी, कामेंग, तेस्ता दुबरी आदि हैं। आगे चलते हैं अभी। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? हिरन, शक्कर, तंबा, दूधी, गंजाल आदि नर्मदा नदी की सहायक। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा। इनमें इंपॉर्टेंट है कि ये गोदावरी नदी सिर्फ दक्षिण की गंगा है, और कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है।
कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, पहाड़ियों से होता है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना है, पंचनंग, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, थीमा व तथा मुंशी है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती, हेमावती, लोकापावनी, सिमसावा, अक्रावती। अमरावती, हेमावती, लोकापावनी, सिमसावा, अक्रावती कावेरी नदी की सहायक नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। इसको इम्पोर्टेंट है ये, चर्चित में तो आ सकता है क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरीके बैराज से निकलती है, हरीके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, हरीके बैराज से ये निकलती है, हरीके बैराज से निकलती है। हरीके बैराज से महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ और यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बताना। चंबल, सिंध, केन और चेतवा, बेतवा, हिंडन और टोंस। बेतवा, हिंडन और टोंस यमुना नदी की सहायक नदी है। नर्मदा, ओरसांग, गंजाल, तवा, सक्कर, दुधी। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ओरसाल, गंगा जल, गंजाल, तंबा, शक्कर, दुधी। दामोदर की कौन सी है? बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। चंबल की बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, मेज, कुन्नो ये इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, माजुली। उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी एक नदी का बेसिन या जल संभर उस क्षेत्र को कहा जाता है। जल संभर किस क्षेत्र को कहा जाता है? जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियाँ जल को एकत्रित करती हैं, इसको ही जल संभर कहा जाता है। डैन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दानिया, स्लोवानिया और बुल्गारिया जैसे देश से होकर बहती है। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। बैरा सुअल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। बैरा सियोल बांध हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? चंबा जिले में स्थित है। सोमसला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सैमसला के पास पेन्नार नदी पर बना हुआ है। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा की डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर मुड़कर मार्गों पर बहने लगती हैं, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर मार्गों पर बहने लगती हैं तो नदी के बड़े मोड़ विसर्प कहलाते हैं। नदी के बड़े मोड़ क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है, जो हरिके नामक स्थान से पर सतलज नदी से हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में बेसिन में गंगा गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संस्थान है। पुनर्भरणीय भूजल गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम क्या है? कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है। विष्णुप्रयाग स्थित है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग से मिलती है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। इनकी संयुक्त धारा परिजाह से गंगा नदी का उद्गम नदी में कहलाती है। लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है, जो पुष्कर के पास अरावली से निकलती है और कच्छकरण गुजरात में कच्छकरण गुजरात में है, विलुप्त हो जाती है। पूर्वी घाट निरंतर नहीं है और महानदी गोदावरी तथा कृष्णा जैसी नदियों द्वारा कटा छटा है, जिसकी ऊंची चोटियों में महेंद्रगिरी प्रमुख है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोंडांग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी में विसर्प का विकास मुख्य रूप से समतल भूभाग में पार्श्व आपदान के कारण होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब नदी अपनी प्रौढ़ या मैदानी अवस्था में कम ढाल वाले क्षेत्रों में बहती है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन
या शेर का मुंह कहा जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खंगन या शेर का मुंह इसका अर्थ होता है। यह लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। गिलगित के पास घाटी काटती है और गंगा नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नंगा पर्वत कहाँ पर? पाकिस्तान। वर्ष 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुई महाकाली संधि महाकाली नदी के एकीकृत विकास और पंच स्वर बहुउद्देशीय परियोजना के विकास पर केंद्रित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बाहरी नदी पर स्थित है। बाहरी नदी पर स्थित है कुंचिकल से। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप किसी को नदियाँ, वैसे तो कंप्लीट हो गई ये नदियाँ, और भी डिटेल में पढ़नी है नदियाँ, इनके अलावा किसी भी नदी का टॉपिक, तो आप इस स्कैन को स्कैन कर सकते हैं। आरुषि मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा RW के यूट्यूब चैनल पर। इसको स्कैन कर लेना, आपको वैसे नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट या अनलिस्टेड कर रखी है उन्होंने वीडियो, तो सिर्फ उनको ही पाएंगे जो इस स्कैन को करेंगे। अब हम जलप्रपातों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख जलप्रपात: चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और राजस्थान में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर और छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूधसागर मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में स्थित है। शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग सारावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। बूढ़ा घाघ बूढ़ा बुर्रा नदी पर स्थित है, झारखंड में है। बरकाना सीता नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। चचाई बीहड़ मध्य प्रदेश में स्थित है। बेस्ट जलप्रपात कंप्लीट। ये जलप्रपातें इंपॉर्टेंट हैं हमारे SSC GD एग्जाम के हिसाब से। और अगर आपको पूरे डिटेल में जलप्रपात पढ़ना है तो आप स्कैन को स्कैन कर सकते हो, मैम के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाएंगे, इनसे बचे कुछ। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग: NW1 कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक इसका विस्तार है। NW2 का विस्तार सादिया से लेकर धुबरी तक का विस्तार है। सादिया से लेकर NW3 का विस्तार कहाँ से? तो कोटापुरम कोलमपुरम। NW4 का विस्तार है कानाकीड़ा कोलमपुरम। NW5 का विस्तार है तालाचर थामरा। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे कल बात करते हैं। पढ़ लिए हमने जलप्रपात और प्रमुख पहाड़ी वगैरह पढ़ेंगे कल हम। तो सुबह डेली 8 AM पर एक क्लास होती है। सुबह डेली 8 AM पर क्लास होती है। 8 AM पर आप हमसे जुड़ सकते, कनेक्ट हो सकते हो। ये लाइव चले वीडियो अपलोड की जाती है, तो सुबह 8 AM पर क्लास होती है, तो जुड़ सकते हो डेली। इसकी PDF के लिए आपको क्या है कि व्हाट्सअप को चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारे को व्हाट्सअप को चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम वगैरह पर हम इसकी PDF नहीं देते हैं, टेलीग्राम हम यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट्सअप पर ही इसकी PDF पहुँची जाएगी आपके पास। व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, और आपको बताना है कि कैसा लगा आपको, मतलब ये अच्छी तरीके से पढ़ानी है। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो देखनी, फिर आप PDF से पढ़ लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, पूरी करा दी जाएगी आपके लिए, पूरी बुक कराई जाएंगे हम आपके लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो।